हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो पहला क्वेश्चन है, द क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ देयर लो। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्लाउड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में क्यों फ्लोट करते हैं। इसका आंसर होगा कि जो क्लाउड्स हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी के होते हैं और उन जो क्लाउड्स हैं उनकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम होती है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो टेम्परेचर्स क्रायोजेनिक्स फाइंड एप्लीकेशन इन। स्टूडेंट, बेसिकली जो क्रायोजेनिक्स है वो लो टेम्परेचर्स में जो भी मटेरियल के बिहेवियर की स्टडी की जाती है उसको क्रायोजेनिक्स कहते हैं। और क्रायोजेनिक्स में जो भी -150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है या फिर -238 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है या फिर जो क्या है 123 केल्विन से नीचे के जो भी टेम्परेचर हैं उनको स्टडी किया जाता है। इन टेम्परेचर्स पर जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर होते हैं उन पर किसी भी मटेरियल के बिहेवियर को उसमें देखा जाता है कि उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं लोअर टेम्परेचर में। तो स्टूडेंट, इसको ही कहा जाता है क्रायोजेनिक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रायोजेनिक्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, मीन्स कि जो ये लो टेम्परेचर की जो स्टडी है इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा स्पेस ट्रैवल, सर्जरी एंड मैग्नेटिक लेविटेशन। जो स्पेस ट्रैवल है उसमें क्रायोजेनिक्स का यूज़ किया जाता है। जो सर्जरी होती है जिसे कि क्रायो सर्जरी भी कहा जाता है, जिसमें कि ब्लडलेस सर्जरी होती है, उसमें भी क्रायोजेनिक्स का यूज़ होता है। और जो मैग्नेटिक लेविटेशन है उसमें भी क्रायोजेनिक्स का यूज़ होता है। जो कि क्या है, एमआरआई जो मेथड है उसमें क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो उसकी इमेजिंग की जाती है, जो एमआरआई है वो भी क्रायोजेनिक्स का ही एक पार्ट है, इसका ही एक एप्लीकेशन है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट वेव्स पास फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेरिएबल्स अफेक्टेड आर। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जब कोई भी लाइट वेव जो कि पास करती है एयर से ग्लास में तो उसके कौन कौन से वेरिएबल्स में चेंजेस आते हैं या उसके कौन कौन से वेरिएबल्स अफेक्ट होते हैं जब कोई भी लाइट वेव एयर से ग्लास मीडियम है उसमें वो पास होती है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा वेव लेंथ एंड वेलोसिटी। जब कोई भी लाइट वेव एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में पास होती है तो उसकी जो वेव लेंथ है और जो उसकी वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली जो वेवलेंथ है उस लाइट वेव की और जो उसकी वेलोसिटी है वो अफेक्ट होते हैं जब कोई भी लाइट वेव एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में इंटर करती है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। इसमें पूछा गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो लाइट का डिफ्यूज़न होता है वो क्यों होता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके कारण ही जो डिफ्यूज़न ऑफ लाइट का जो प्रोसेस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड ए सीडी ऑडियो प्लेयर यूजेज ए। इसमें पूछा गया है कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो कि सीडी होती है ऑडियो प्लेयर, उसमें अगर साउंड को रिप्रोड्यूस करना है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है लेज़र बीम। जो लेज़र बीम है उसके थ्रू सीडी ऑडियो प्लेयर में जो साउंड है उसको रिकॉर्ड करके रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए लेज़र बीम की हेल्प ली जाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज़। पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट है वहाँ पर यूज़ होती है ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
जो एफएम है, जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, वो एक ऐसी टेक्निक है जिसको कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में और जो क्या होते हैं, जो रेडियो सिस्टम होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए बेसिकली टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में इनका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। इसमें पूछा गया है कि जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट किया जाता है तो उसके वॉल्यूम में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं। स्टूडेंट, अगर वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो पहले डिक्रीज़ होता है। और स्टूडेंट, 4 डिग्री सेल्सियस से जब 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर को हीट किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और इससे जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और साथ ही जो क्या होती है, जो इनके बीच की जो इनका वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जो 10 डिग्री सेल्सियस है उसमें वाटर को हीट करने पर उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर वाटर को हीट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम पहले डिक्रीज़ होता है। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर क्लाउडलेस नाइट्स बिकॉज क्लाउड्स। इसमें पूछा गया है कि जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो वार्मर होती हैं इन कंपैरिजन टू क्लियर क्लाउडलेस नाइट्स। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा क्योंकि जो क्लाउड्स हैं, अब अगर जो क्या होती हैं, जब क्लाउडी नाइट्स होते हैं तो उस टाइम पर जो भी हीट होती है, अर्थ से जो भी हीट भेजी जाती है उसको क्लाउड कवर क्या करते हैं, एक सील्ड की तरह उसको बना लेते हैं और जो भी अर्थ से जो भी हीट आई है उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी वार्मर हो जाता है। तो इसका यही रीज़न है कि जो क्लाउडी नाइट्स होती है उसमें जो भी अर्थ से जितनी भी हीट आती है उसके लिए जो क्लाउड हैं वो एक शील्ड की तरह उसको बना लेते हैं और उससे जो हीट है उसको वापस अर्थ में नहीं जाने देते हैं, जिससे कि जो पूरा टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का वो वार्मर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, The surface of a lake is frozen in severe winter, but the water at its bottom is still liquid. What is the reason? Student, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंटर सीजन में किसी भी लेक के सरफेस में जो वाटर होता है वो फ्रोजन स्टेट में होता है, यानी वहाँ पर क्या होता है, वाटर जमा हुआ होता है, फ्रोजन स्टेट में होता है, बर्फ़ की तरह होता है। लेकिन अगर उसी वाटर को अगर उस लेक के बॉटम में देखा जाए तो वहाँ पर जो वाटर होता है वो अभी भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो स्टूडेंट, इसका रीज़न पूछा गया है कि ऐसा क्यों है। स्टूडेंट, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट, इसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और जो 10th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन ड्राई बॉडी। इसमें पूछा गया है कि जो ह्यूमन की जो ड्राई बॉडी है उसके लिए अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस ऑर्डर का होगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा जो ड्राई ह्यूमन बॉडी है उसके लिए जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड होगा 10 to the power 5 ओम। इतने मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ड्राई ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। स्टूडेंट, आज के क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।